राधे राधे प्रिय भक्तजनों। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। जानिए क्यों राधा की मृत्यु पर कृष्ण ने तोड़ दी थी बांसुरी। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानियां आपने सुनी होंगी और देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे राधा और कृष्ण अलग हुए थे और कैसे हुई थी राधा जी की मृत्यु, और हर पल अपने साथ रखने वाली बंसी को क्यों कृष्ण ने तोड़कर फेंक दिया था। जब भी संसार में प्रेम और त्याग की बात होती है, सभी की जुबान पर बस एक ही नाम आता है, श्री कृष्ण और राधा। राधा कृष्ण का प्यार सभी से परे था। अगर कृष्ण राधा के साथ नहीं होते थे, फिर भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। यही वजह है कि आज भी हम जब भी कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो साथ में राधा जी का नाम लेते हैं, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का बचपन साथ बीता, लेकिन एक बार कृष्ण पहली बार राधा से तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। तब कृष्ण जी ने कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से रिहा किया, लेकिन इसके बाद उन्हें वापस वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि वृंदावन से अलग होते हुए कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वे वापस जरूर आएंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा ने कई सालों तक अपने प्रेम का रास्ता निहारा, लेकिन कृष्ण वापस नहीं लौटे। कहा जाता है कि कई सालों बाद राधा का विवाद हो गया। उधर कृष्ण की शादी रुक्मिणी से हो गई, लेकिन दोनों भले ही साथ नहीं रहे, लेकिन उनके पवित्र प्यार आज भी जिंदा है। राधा जी का विवाह किसी और से हो गया। धार्मिक ग्रंथों के बाद कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का वर्णन कम हो जाता है। राधा जहाँ पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने विवाह के बाद सांसारिक कल्याण के लिए कर्तव्य निभाए। रुक्मिणी से विवाह के बाद कृष्ण काफी समय तक द्वारका रहे और प्रजा की रक्षा की। इसी वजह से कृष्ण द्वारकाधीश के नाम से भी लोकप्रिय हुए। लेकिन विधि के विधान को कौन बदल पाया है। एक वक्त ऐसा आया जब राधा एक बार फिर श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारका जा पहुंची। वहां उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वो दुखी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था उनके कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया है। राधा के पहुंचने पर जब कृष्ण ने देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बात करते रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देवता के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती। मौका मिलते ही वो कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा को वहाँ आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गयी। एक दिन वो महल से चुपचाप निकल गयी। राधा निकल तो पड़ी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भली बात जानते थे। धीरे धीरे समय बीता। राधा अपने अंतिम समय में अकेला जीवन गुजार रही थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी भी तरह भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान कृष्ण को जैसे ही एक ज्ञात हुआ, वह उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा प्रसन्न हो गई, लेकिन वो राधा का आखिरी समय था। अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना था। राधा के अंतिम समय से कृष्ण ने अच्छी तरह वाकिफ थे। उनका मन उदास था, फिर भी उन्होंने राधा से कहा उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। दोबारा अनुरोध करने पर कहा कि कुछ मांगो राधा। तब राधा जी ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने श्री कृष्ण के सामने ही अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन भगवान होते हुए भी श्री राधा के प्राण त्यागते वक्त भगवान कृष्ण बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। राधे राधे प्रिय भक्तजनों।